वेलकम टू बैक योर क्लासेस टू एजुकेशन। आपका अपनी क्लासेस टू एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3, जिसका प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न 3 के अंदर हमें तीन संख्याएं दी रखनी है अलग अलग। हमको तीन सवाल और सॉल्व करने प्रश्न 3 के अंदर। इसकी पहली संख्या हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हमें ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन यही है जो हमारे पहले प्रश्न थे, प्रश्न वही वही है, लेकिन इसमें क्या है, तीन प्रश्न है। हम इसका पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक बटा करनी दो। हल हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का यूज करेंगे। हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास विधि मतलब होता है जो दिया है उसके अपोजिट मानना। यानी अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो हम 1/2 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या माना। 1/2 क्या है, माना अपन ने परिमेय, तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय। तो परिमेय से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे सवाल को। तो परिमेय की जगह आप क्या लिखा थे, a/b। परिमेय संख्या क्या होती है, जो भिन्न के रूप में होती है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय की जगह हम लिखेंगे 1/a/b। और हमारा सवाल ये होते हैं, सवाल उतार लेंगे 1/2 और a/b। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 1/2 नीचे करनी की वैल्यू है, उसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमीकरण। हम लिखेंगे करनी दो का परिमीकरण करने पर, परिमीकरण करने पर। परिमीकरण का मतलब होता है जो नीचे नंबर दिया है, मतलब हर में, उसको ऊपर नीचे गुणा करना। अगर डबल नंबर होती है जैसे प्लस में या माइनस में, तो उसे चिन्ह चेंज करके करते। सिंगल नंबर है तो बिना चिन्ह के करेंगे। 1/2 में हम क्या करेंगे, ऊपर करनी दो का गुणा और नीचे करनी दो का गुणा, बराबर में a/b हमारा है। अब गुणा कर लेंगे जैसे हम गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। करनी दो का गुणा एक में होगा तो क्या होगा, करनी दो। करनी दो का करनी दो में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, करनी में 4। और सामने a/b। करनी में से दो, करनी में से दो बाहर नहीं निकलेगा। करनी में दो दिया है तो उसके में दशमलव मान आएगा, लेकिन करनी के अंदर 4 है, उसका निकल जाएगा 2, क्योंकि ये क्या है, 2 का वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2, और 2 का वर्ग 4। तो हमारा 4 बाहर निकला है, क्या है, 2। 2 गुणे 2 तोड़ सकते हैं 4 को, अगर ऐसे समझ नहीं आए ऐसे कर ली। तो अब 2 का गुणा हो जाएगा इधर, क्योंकि जो भाग में भाग किसी ना पहुंचे पक्षांतर करने पर गुणा में। तो हम अगले पेज पर कर रहे हैं सवाल। करनी 2/2 बराबर a/b। 2 कहाँ पर है, भाग में, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पहुंचा, गुणा में। तो 2 के गुणा हो जाएगा a में, तो ये गुणा हो जाएगा 2a/b। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ करनी दो। अब फिर वही को वही, हमने देखा LHS साइड क्या है, एक
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कर्णीय संख्या प्राप्त होती है, कर्णीय में कुछ भी नंबर मिलेगा हमें तो वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या, और बटे में संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। तो LHS तरह हमारी कौन सी संख्या है वो लिखेंगे। LHS एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और अपरिमेय परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो वही हम लिखेंगे जो कि कभी बराबर नहीं हो सकती। कैसे बराबर नहीं हो सकती, कर्णी दो का मान होगा 1.414, मतलब 1.414, मतलब 1.414 इकट्ठे बोलेंगे तो इसको, तो इसका मान कुछ भी आएगा, तो लेकिन क्या है ये दोनों बराबर नहीं आएंगे क्योंकि इसका मान दशमलव आ गया और इसका मान आएगा पूरा वैल्यू में, मतलब पूर्ण संख्या में आएगा, क्या में आएगा, पूर्ण संख्या में। तो हमने क्या लिखा, जो कभी बराबर नहीं हो सकते, जो हमने माना था उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो हम लिखेंगे हमारा मानना गलत है। तो हमने माना था क्या कर रहा है उसको विरोध, तो हमारा मानना गलत है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम सॉल्व करते हैं इसी प्रश्न का दूसरा सवाल, जो कि सवाल है 7 करनी 5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 2, सवाल 2 है, प्रश्न 3 का सवाल 2 है ये हमारा, प्रश्न 3 सवाल 2। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध, प्रश्न लिख लेते हैं एक बार और, सिद्ध कीजिए कि 7 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 3 का दूसरा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हल करेंगे अब इसको। हमें सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है वही लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम किस विधि का यूज करेंगे, वो विधि है विरोधाभास विधि, विरोधाभास, विरोधाभास विधि का प्रयोग करने पर हम किस विधि का यूज करेंगे, विरोधाभास विधि का। विरोधाभास विधि मतलब होता है अपोजिट मानना, जैसे कि हम अभी यहाँ सीख चुके हैं। तो हम किस क्या मानेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे, तो प्रश्न में दिया हमें अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना 7 करनी 5 बराबर क्या है, परिमेय, क्या है, परिमेय है। परिमेय को लिखते हैं हम A/B, और यहाँ लिखेंगे 7 करनी 5, जहां पर B
बराबर नहीं है 0 के। यहाँ यह चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि b बराबर नहीं है 0 के, और a और b, ए और बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनका कॉमन गुणनखंड एक हो। एक के अलावा इनका कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ को ही अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। तो हम लिखेंगे ए और बी का एक उभयनिष्ठ, या उसे बोलेंगे कॉमन गुणनखंड है। हम सॉल्व करते हैं सवाल आगे। हम देखेंगे 7 करनी 5, ये संख्या दोनों आपस में गुणा के रूप में लिखेंगे। तो गुणा गुणा की संख्या पक्षांतर करने पर क्या पहुंच जाती है? भाग में। तो हम वही लिखेंगे, करनी 5, 7 क्या है गुणा में, तो क्या पहुंच जाएगा? भाग में। ए बटा बी, तो 7 पहुंच जाएगा गुणा में, तो 7 भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7 भी या 7 भी। अब इसमें कुछ पक्षांतर होने बचा नहीं, तो हमें एक तरफ क्या संख्या प्राप्त हो रही है? अपरिमेय संख्या। करनी 5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या। और ए बटे 7 भी क्या है? परिमेय संख्या। तो हम वही लिखेंगे। करनी 5 हमें किस तरफ है? LHS तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तरफ, मतलब उल्टे हाथ तरफ। तो हम लिखेंगे LHS एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे, तो हमने क्या माना था? परिमेय, लेकिन हमारा मानना क्या हुआ? गलत हो गया। तो हम लिखेंगे हमारा मानना गलत है। तो अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमारा उत्तर है। यही हमें सिद्ध करना था। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न 3 का तीसरा प्रश्न, जिसका प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस करनी 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आइए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे विरोधाभास विधि से। हम लिखेंगे
विरोधाभास विधि का प्रयोग करने पर। हम इस प्रश्न में कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? विरोधाभास विधि का। विरोधाभास का मतलब होता है जो दिया है उसका अपोजिट मान। अपरिमेय का अपोजिट होगा परिमेय, और परिमेय का अपोजिट होगा अपरिमेय। तो हम क्या दिया है प्रश्न में? अपरिमेय, तो हम क्या मानेंगे? परिमेय। माना जो संख्या दी है 6 प्लस करनी 2 को क्या माना हमने? परिमेय। क्या माना? परिमेय। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय होती हैं परिमेय संख्या p बटा q रूप में। लेकिन हम p बटा q नहीं माने, हम माने a बटा b रूप में। ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या की जगह हम लिख सकते हैं a बटा b। यहाँ क्या मानेंगे हम? परिमेय संख्या। यहाँ हम लिखेंगे 6 प्लस करनी 2 बराबर, ये हम पुस्तक में लिख लेते हैं, a बटा b। यहाँ परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या की जगह हम लिख देंगे a बटा b। यहाँ b बराबर नहीं हो सकता 0 के। यहाँ कभी भी b का मान 0 नहीं आएगा। और a और b क्या है? a और b एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य यानी कोप्राइम नंबर। यहाँ हम कोप्राइम नंबर लेते हैं। सहअभाज्य संख्या ए और बी की जगह पे हम सहअभाज्य संख्या लेते हैं, कोप्राइम संख्या है। कोप्राइम संख्या वह संख्या होती हैं, हम लेते हैं जोड़े में कोप्राइम संख्या को। ऐसे 2 और 3 एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं। 2 और 3 ले रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या होगा? 1। 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे ए और बी का एक ओवेनिस्ट या कॉमन, एक ही चीज होती है। ओवेनिस्ट इसे बोलेंगे अंग्रेजी में कॉमन। कॉमन कॉमन है। ए और बी का ओवेनिस्ट एक है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। 6 प्लस करनी तो एक बार और उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम 6 प्लस करनी 2 बराबर a बटा b। तो हमने क्या माना है? परिमेय। तो a बटा b रूप मतलब जो भिन्न में होते हैं वो कहलाती है परिमेय संख्या, और जो करनी में नंबर आते हैं वो कहलाते हैं अपरिमेय। तो हम देखेंगे LHS तरफ 6 प्लस करनी 2 क्या है? परिमेय। अपरिमेय संख्या है करनी 2 और इसमें 6 है एक्स्ट्रा। तो हमें अपरिमेय संख्या एक तरफ और परिमेय संख्या एक तरफ करना है। तो करनी 2 को छोड़कर वहां की सब काम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 6 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा? करनी 2। अब 6 का पक्षांतर करेंगे, 6 इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ है माइनस का, तो इसका पक्षांतर करेंगे हम पहुंच जाएगा ए बी साइड। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर है प्लस का, तो इस तरफ पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? माइनस का। हो गया। अब हम इसे सही रूप में लिखेंगे। ए बटा बी माइनस 6 है, बी का गुणा करेंगे 6 में, तो बी का गुणा हो जाएगा 6 में, कितना हो जाएगा? 6 बी और पूरे के बटा बी। अब ये हो गया हमारा सही। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर होती नहीं है। यही हम अब लिखेंगे। अगले पेज पर लिखते हैं LHS एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि क्या है? कभी बराबर नहीं हो सकती। कभी बराबर नहीं हो
सकते। तो हमने क्या माना था परिमेय, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे हमारा मानना गलत है। तो इसका विरोध कर रहा है, यही हमारी विधि है। तो अब क्या होगा सिद्ध, कैसे निष्कर्ष क्या निकला कि 6 + कर्णी 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहें।